हेलो। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। अब 12:42 हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज है 22 अगस्त 2023। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए और फटाफट से याद दिलाइए लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। बातचीत वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार मुझे बता दीजिए और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सभी के डिवाइसेस में क्लास चल चुकी है या अभी भी किसी के डिवाइस में क्लास लाइव नहीं हुई है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है काफी देर से, तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सबके डिवाइसेस में क्लास चल चुकी है या नहीं। सुमित, सचिन, विकेश, सार्थक, किरण, अक्षत, वर्षा, संजीव, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आइए जी, आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से मौजूद हो जाइए सारे के सारे लोग। साथ में जुड़ी है सोनाक्षी। सर औरंगजेब कंप्लीट हो गया था। ओके, एक बार मुझे बता दीजिए कि हमने क्वेश्चन लास्ट कहां तक कर लिए थे। मुगल साम्राज्य हमने मेडिवल इंडिया में समाप्त कर लिया था, बिल्कुल। तो मेडिवल इंडिया में हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमने लास्ट क्वेश्चन कहां तक कर लिए थे, एक बार मुझे बता दीजिए। विक्की, वैष्णवी, गुड्डू, रवि कुमार, नरेश भी यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पढ़ाने से ज्यादा अच्छा आपकी अटेंटिवनेस है कि आप ध्यान से और अटेंटिव होकर अगर क्लासेस को अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली अपना अच्छा तो अपने आप ही लगना शुरू हो जाएगा। आपने मेरी हिस्ट्री टॉप कर दी है। सर मेरा नवंबर में पेपर है, अक्टूबर तक कोर्स हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकबर तक हमने पढ़ लिया था, राइट। जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से रिलेटेड क्या क्या सवाल एग्जाम में बने हैं, क्या क्या और किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। हु इंट्रोड्यूस्ड दो अस्पा एंड सिही अस्पा सिस्टम। दो अस्पा और सिही अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। सर क्वेश्चंस का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया करो। जी बिल्कुल कर दूंगा मैं, निश्चिंत रहिए आप। ये क्वेश्चंस आप ही के लिए हैं, इनका मुझे कुछ नहीं करना है, ये आप ही लोगों के लिए हैं, आप लोगों को अपलोड जरूर हो जाएंगे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तो ध्यान रखेंगे, दोहो अस्पा और सिही अस्पा की प्रथा जहांगीर के शासनकाल में शुरू की गई थी, जिसमें दो अस्पा का मतलब था एक सवार और दो घोड़े, और सिही अस्पा का मतलब था एक सवार और तीन घोड़े।
इन हुज राइन वॉज द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइंड बिटवीन मुगल एंड राणा ऑफ मेवाड़। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो याद कीजिए भाई, अकबर के शासनकाल में तो मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि आप जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप हुआ करते थे, और महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। तब तक मेवाड़ ने अकबर या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन महाराणा प्रताप के ही पुत्र हुए अमर सिंह, तो ध्यान रखेंगे अमर सिंह के ही शासनकाल में और इधर जहांगीर के शासनकाल में ही मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और उसी के तहत चित्तौड़ की संधि क्या हुई थी? हस्ताक्षरित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जहांगीर। अगला, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेंट फर्स्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? क्वेश्चन नंबर 3। सर प्लीज इन प्रश्नों में सीजीएल 2023 में आए प्रश्न भी ऐड करवा दीजिए। ठीक है मेरे भाई, वैसे तो देखो एसएससी की जीएस के बैच में वो क्वेश्चंस डिस्कस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसका पीडीएफ मैं आपको भी अपलोड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, राहुल ने दिया है सही उत्तर, और हम सब जानते हैं जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला सबसे पहला ब्रिटिशर, सबसे पहला अंग्रेज कौन हुआ? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Whom of the following English man did Jahangir respect with title English Khan? निम्नलिखित में से अंग्रेजों में या निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो मैंने आपको बताया था कैप्टन विलियम हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आया तो जहांगीर के द्वारा कैप्टन विलियम हॉकिंस को ही इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 4, रितिका का उत्तर आया है मेरे पास सबसे पहले। राइट आंसर इज कैप्टन विलियम हॉकिंस। अगला देखें, सर थॉमस रो एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड केम टू इंडिया इन। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? जरा जल्दी से बता दीजिए। आसान सा सवाल है, हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन नंबर 5, संजीव का उत्तर आया है मेरे पास सबसे पहले, एंड द राइट आंसर इज 1615। सन 1615 ईस्वी में, सन 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था सर थॉमस रो, जिसको ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। नेक्स्ट, थॉमस रो वॉज रिसीव्ड इन ऑडियंस बाय जहांगीर एट। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 है ये। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है अजमेर, तीसरा है दिल्ली, या चौथा है फतेहपुर सीकरी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज अजमेर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है अजमेर। राजस्थान के अजमेर में मिलने के लिए जहांगीर ने बुलाया था थॉमस रो को। अगला,
विच ब्रिटिश एम्बेसडर केम बिहाइंड जहांगीर फ्रॉम अजमेर टू मांडू। निम्नलिखित में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? क्वेश्चन नंबर 7। क्लाइव, सर थॉमस रो, लॉर्ड ईस्टर या क्लाइड? तो हम सब जानते हैं वो सर थॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन 2, दैट इज थॉमस रो। संजीव का उत्तर आया है। A Dutch traveler who has given a very valuable account of reign of Jahangir was। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन या मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन सा है? फ्रांसिस्को, पेल्सर्ट, हॉकिंस, निकोलाओ मनुची या पीटर मुंडी? क्वेश्चन नंबर 8 है ये। वो पुर्तगाली ट्रैवलर, वो डच पर्यटक टूरिस्ट जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, ही वॉज फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। नेक्स्ट, वेयर वॉज एम्परर जहांगीर बरिड? सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया? आगरा, दिल्ली, लाहौर या श्रीनगर? तो हमने पढ़ा था लाहौर के शादरा नामक स्थान पर है जहांगीर का मकबरा। तो उसे दफन किया गया कहां पर? लाहौर के शादरा नामक स्थान पर। उसे लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर दफन किया गया था। नेक्स्ट, अगला सवाल। Among the following whose tomb is situated outside India? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदर शाह या जहांगीर? क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई हम सब जानते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जहांदर शाह दिल्ली में दफन है और जहांगीर कहां पर दफन है? पाकिस्तान के लाहौर में। तो स्वाभाविक सी बात है वर्तमान में भारत से बाहर कौन सी जगह है? लाहौर, जहां पर है जहांगीर का मकबरा। राइट आंसर गिवन बाय संजीव। नेक्स्ट, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर? मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो हमने पढ़ा था कि जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स वाज हैपेंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर। Right answer is option 3, that is Jahangir. Next, who among the following painters was given the title of Nadir ul Zaman by Jahangir? निम्नलिखित चित्रकारों में किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एंड द राइट आंसर इज अबुल हसन। Abul Hasan is the right answer for this question. Next,
Who one of the following painters of Jahangir's reign was conferred the title of Nadir ul Asra? जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किसे एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। और याद कीजिएगा, जहांगीर के शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो कि बर्ड पेंटिंग्स के लिए, पक्षी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था, ही वॉज मंसूर खान। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज मंसूर खान। द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ बर्ड्स एट जहांगीर कोर्ट वॉज, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? अगेन सेम क्वेश्चन, अलग तरीके से पूछा गया है। ही वॉज मंसूर खान। Which of the following Mughal emperor wrote his autobiography in Persian? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बाबर। बाबर ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी चगतई या तुर्क भाषा में लिखी थी, ये तो नहीं होगा। उसके बाद अकबर तो इलिटरेट था। जहांगीर और औरंगजेब, औरंगजेब की बायोग्राफी काजिम शिराजी ने लिखी थी, लेकिन जहांगीर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी आईने जहांगीरी, या जिसे तुजुगे जहांगीरी या जहांगीरनामा, जिसे मौतबिंद खान के द्वारा कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट, द किलर ऑफ अबुल फजल वॉज रिवॉर्डेड बाय, अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया गया था किसके द्वारा? He was जहांगीर। अगला, खुसरो वॉज द सन ऑफ विच मुगल एम्परर, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो हमने पढ़ा था कि जब 1585 ईस्वी में सलीम का विवाह मानबाई से हुआ, तो सलीम और मानबाई से ही जन्म हुआ उसके सबसे बड़े पुत्र का, जिसका नाम था खुसरो। तो जहांगीर का ही सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नूरजहां's जुंटा, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, ग्यास बेग, आसफ खान, और चौथा है खुर्रम। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ही वॉज जहांगीर। ग्यास बेग जो नूरजहां का पिता हुआ करता था, आसफ खान नूरजहां का भाई हुआ करता था, और खुर्रम ही शाहजहां था। इमाद उद
एतमादुद्दौला या एतमादुद्दौला टूम्ब एट आगरा वॉज बिल्ट बाय, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 19। तो हमने पढ़ा एतमादुद्दौला गियास बेग, नूर जहां के पिता का नाम गियास बेग था, जो एतमादुद्दौला के नाम से ही प्रसिद्ध है। आगरा में इसका मकबरा नूर जहां के ही द्वारा बनवाया गया था। मुगल काल में पित्रा शैली का इस्तेमाल करके बनवाया जाने वाला सबसे पहला मकबरा ही किसका है? एतमादुद्दौला का मकबरा। What was the root of the dispute between the Shah of Iran and Mughal rulers? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शंस है काबुल, कंधार, कुंदूज और गजनी। कंधार, क्योंकि हुमायूं के ही शासनकाल में जब हुमायूं ने ईरान के शाह से मदद लेकर काबुल और कंधार पर अधिकार किया था, तो उससे पहले उसने ईरान के शाह से वादा किया था कि वो कंधार उसे देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। काबुल और कंधार दोनों पर ही अधिकार कर लिया था। इसीलिए मुगलों और ईरान के शाह के बीच डिस्प्यूट का सबसे बड़ा रीजन ही क्या था? अफगानिस्तान का कंधार। द लॉस ऑफ कंधार वॉज अ बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। किस दृष्टिकोण से, किस व्यू पॉइंट से? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पहला है प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, या सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। दैट वाज अ सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्ख कैंपेन वॉज टू, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्ख एंड बदख्शां विच बॉर्डर्ड काबुल, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। कॉन्क्वेर समरकंद एंड फरगना द मुगल होमलैंड्स, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना। फिक्स द मुगल फ्रंटियर ऑन द साइंटिफिक लाइन द आमू दरिया, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, या एक्सपेंड द मुगल एम्पायर बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, मुगल साम्राज्य का विस्तार उप महाद्वीप से आगे तक करना। क्वेश्चन नंबर 22 एंड द राइट आंसर इज
काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। दैट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट। नेक्स्ट, who had led a deputation of Banaras Pandits before the Mughal emperor to seek the abolition of pilgrim tax on Banaras and Allahabad। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य या कवि हरिराम। क्वेश्चन नंबर 23 है ये, और ध्यान रखेंगे ही वॉज कविंद्राचार्य, क्योंकि कविंद्राचार्य के कहने पर ही बनारस और प्रयाग में पिलग्रिमेज टैक्स को रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। Who was the poet laureate of शाहजहां राइम। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? क्वेश्चन नंबर 24 है ये। ऑप्शंस है कलीम, काशी, कुदसी या मुनीर। ये वॉज कलीम। द एक्चुअल नेम ऑफ मुमताज महल वॉज। मुमताज महल का असली नाम क्या था? हमने पढ़ा था अर्जुमंद बानो बेगम आसफ खान की पुत्री हुआ करती थी, अर्जुमंद बानो बेगम। वही इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। द कोऑर्डिनेशन ऑफ हिंदू एंड ईरानियन आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को कहां पर मिलता है? क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ताजमहल। ताजमहल को ही हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ताजमहल ही पित्रा दुरा शैली से बनाया गया, जो कि एक ईरानी कला थी, और इसके अलावा इसमें हिंदू वास्तुकला का भी इस्तेमाल किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग मुगल एम्परर कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? आसान है, शाहजहां ने करवाया, जब उसने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी।
हु बिल्ड फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली? क्वेश्चन रिपीटेड। शाहजहां। हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? निम्न में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने 1638 में आगरा से राजधानी लेकर आया दिल्ली। उपनिषदास वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द राइन ऑफ? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। और ध्यान रखेंगे शाहजहां के शासनकाल में। और ये काम किसके द्वारा किया गया? शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, दारा शिकोह। दारा शिकोही इतिहास में प्रसिद्ध है मिनी अकबर के नाम से। इसी को इतिहास में लघु अकबर कहा गया है। Who among the following was given the title of शाह बुलंद इकबाल by शाहजहां? इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? क्वेश्चन नंबर 31 है ये। और ध्यान रखेंगे अपने ये चारों बेटों के नाम है शाहजहां के। इसमें से सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को इसने उपाधि प्रदान की थी। The Upanishads were translated into Persian by Dara Shikoh under the title अल फिहरिश्त, किताब अल बया, मज़्म उल बहरीन या सिर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 32। तो ध्यान रखेंगे उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। The first Muslim to study Hindu scriptures was? हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन या शुजा? क्वेश्चन नंबर 33। हम सब जानते हैं ही वॉज दारा शिकोह। ही वॉज दारा शिकोह। Who among the following historians declared the regime of Shahjahan to be the golden era of Mughal period? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा गया है? और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर का जो विकास हुआ वो शाहजहां की ही शासनकाल में हुआ, ऐसे कहने वाले हैं A.L. श्रीवास्तव। द फेमस डायमंड कोहिनूर वॉज प्रेजेंटेड टू शाहजहां बाय? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? दक्कन के एक हीरों के व्यापारी मीर जुमला के द्वारा।
मीर जुमला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which Mughal emperor abolished the Persian court custom of Sijda, which was begun by Balban? किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ही वॉज शाहजहां। सिजदा और पायपोज करने की प्रथा कभी बलबन के द्वारा शुरू की गई थी, जिसको आकर शाहजहां ने अपने शासनकाल में समाप्त कर दिया था। Who among the following was the governor of Deccan for the major part of Shahjahan's reign? निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा या औरंगजेब? तो याद कीजिए, जिस समय शाहजहां मुगल बादशाह हुआ करता था उस समय दक्कन की सूबेदारी संभाला करता था औरंगजेब। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज कॉरोनेटेड ट्वाइस? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब? तो याद कीजिए, हमने ही पढ़ा था, पहले आगरा में और फिर दिल्ली में 2 बार अपने कोरोनेशन, अपने राज्याभिषेक औरंगजेब के द्वारा करवाए गए। द बैटल ऑफ धर्मत वॉज फॉट बिटवीन, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर और अफगान, औरंगजेब और दारा शिकोह या अहमद शाह दुर्रानी और मराठास? तो हम सब जानते हैं औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ धर्मत, धर्मत का युद्ध। Aurangzeb defeated Jaswant Singh, the king of Jodhpur, in the Battle of Dharmat in 1658. Dharmat situated in which state? औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह और को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस स्थान या किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में है धर्मत नामक स्थान।
मुगल प्रिंस हु टुक रिफ्यूजी इन श्रीनगर गढ़वाल। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ही वॉज मुराद औरंगजेब दारा शिकोह या सुलेमान शिकोह। क्वेश्चन नंबर 41। ही वॉज सुलेमान शिकोह। Which son of Aurangzeb revolted against his father, weakening his father's position against the Rajputs? औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो हम सब जानते हैं औरंगजेब का बेटा अकबर, जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। With which Mughal general did Shivaji sign the Treaty of Purandar in 1665? किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ही वॉज जयसिंह, क्योंकि औरंगजेब ने जयसिंह को ही शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। विच मुगल एम्परर वॉज नोन एज जिंदा पीर? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर? ही वॉज औरंगजेब। Two of the following states which Aurangzeb had conquered in Deccan were? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया वो कौन कौन से थे? अहमदनगर और बीजापुर, बीदर और बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा या गोलकुंडा और अहमदनगर। हमने पढ़ा था 1686 में बीजापुर और गोलकुंडा।
नेक्स्ट, Which one of the following emperors had the highest number of Hindu generals in the Mughal army? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? क्वेश्चन नंबर 46 हमने पढ़ा था, ही वॉज औरंगजेब। औरंगजेब के ही शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मिनिस्टर्स या हिंदू मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट, हु री इम्पोज्ड जजिया? जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? हम सब जानते हैं वो जजिया जो कभी और अकबर ने अपने शासनकाल में आकर समाप्त कर दिया था, उसे पुनः लागू करने का काम औरंगजेब ने किया। द मीनिंग ऑफ जिहाद कैरिड ऑन बाय औरंगजेब इज? औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, दारुल इस्लामी, होली वॉर या जजिया? जजिया। क्वेश्चन नंबर 48, दैट वॉज दारुल इस्लामी। क्रिएटर ऑफ बीबी का मकबरा, टॉम्ब ऑफ बीबी वॉज? बीबी का मकबरा का निर्माता इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 49, ही वॉज औरंगजेब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूम्ब इज कॉल्ड सेकंड ताजमहल? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो हम सब जानते हैं टॉम्ब ऑफ रबिया उद दुर्रानी, रबिया उद दुर्रानी का मकबरा। Who among the following was the daughter of Emperor औरंगजेब? निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा या मेहरुनिसा? डॉटर ऑफ एम्परर औरंगजेब, तो हम सब जानते हैं जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा तीनों औरंगजेब की बहनें थी, लेकिन पुत्री थी मेहरुनिसा। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। To whom Aurangzeb bestowed upon the title of साहिबात उज जमानी? औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? क्वेश्चन नंबर 52, शाइस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा या रोशन आरा? शी वॉज जहां आरा, हिज सिस्टर। सेंट रामदास इज एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ रूल ऑफ? संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? क्वेश्चन 53, क्वेश्चन नंबर 53, ही वॉज औरंगजेब। यहां पर समर्थ रामदास की बात हो रही है जो कि भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। नेक्स्ट, मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय औरंगजेब? दिल्ली के लाल किले में एकमात्र ऐसी इमारत जो शाहजहां ने नहीं बनवाई बल्कि औरंगजेब ने बनवाई, वो है मोती मस्जिद। When औरंगजेब गॉट द विक्ट्री ऑफ बीजापुर? औरंगजेब ने बीजापुर का विजय, ये बीजापुर की विजय कब की थी? तो हम सब जानते हैं 16
86 1686 में। These are some of the questions related to जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत